डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट, ने अपने कार्यकाल के शुरुआत में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। उन्होंने कुछ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी। यह फैसला मुस्लिम बन के नाम से मशहूर हुआ और इसने दुनिया भर में हैफ-जमत की। इस बन के कारण मुस्लिम समुदाय में गुस्सा और डर का माहौल बन गया। अमेरिका के अंदर और बाहर भी इस फैसले की सख्त मुखालिफत हुई। लोगों का कहना था कि यह बन न सिर्फ भेदभावपूर्ण है बल्कि अमेरिका की सेक्युलर छवि को भी धोखा देता है। इस बन के बारे में कई सवाल उठाए गए। क्या यह सच में नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी था या फिर यह सिर्फ मुस्लिम विरोधी जज्बात का नतीजा था? इस बन का क्या असर हुआ और क्या इसने अपने मकसद को हासिल किया? इस ऐसे में हम ट्रंप के मुस्लिम बन के बारे में जानेंगे, इसके पीछे छिपे तर्कों को समझेंगे और इसके नतीजे में उठने वाले सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जायजा लेंगे। साल 2017 में अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर के जरिए 7 मुस्लिम बहुल देशों ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और येमेन के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई। इस ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13769 का नाम दिया गया। इसके अलावा अमेरिका की रिफ्यूजी प्रोग्राम को भी 120 दिनों के लिए रोक दिया गया। ट्रंप सरकार का कहना था कि यह कदम नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उनका दावा था कि इन देशों से आने वाले लोगों की वजह से अमेरिका में आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने अमेरिका में और बाहर भी काफी हंगामा खड़ा कर दिया। एयरपोर्ट पर कई लोगों को रोक लिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। कई परिवारों को जुदा होना पड़ा और उनके सपने बिखर गए। इस बन की वजह से अमेरिका की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों ने इसे मुस्लिम बन का नाम दिया और कहा कि यह ट्रंप के मुस्लिम विरोधी नजरिए को दर्शाता है। ट्रंप की इस ट्रैवल बन ने कई मुस्लिम बहुल देशों को अपने लपेट में ले लिया। इस बन का पहला शिकार बने ये 7 देश थे: ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और येमेन। इन सभी देशों में मुस्लिम आबादी बहुमत में है। इस बन की वजह से इन देशों के नागरिकों को अमेरिका आने के लिए वीसा हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो वीसा देने से ही इनकार कर दिया गया। इस बन का दायरा बाद में और बढ़ा दिया गया। सितंबर 2017 में ट्रंप प्रशासन ने एक और आदेश जारी किया, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और चाड को भी इस बन में शामिल कर लिया गया। हालांकि इस बार कुछ देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे। ट्रंप प्रशासन ने इस ट्रैवल बन को सही ठहराते हुए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया। उनका कहना था कि जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है वहां आतंकवाद का खतरा ज्यादा है। ट्रंप सरकार ने दावा किया कि ये प्रतिबंध आतंकवादियों को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए जरूरी हैं। उनका तर्क था कि इन देशों की सरकारें अपने नागरिकों की पृष्ठभूमि की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराती हैं, जिससे आतंकवादियों को अमेरिका में घुसने का मौका मिल सकता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के इस तर्क को लेकर कई सवाल उठाए गए। आलोचकों का कहना था कि यह बन मुस्लिम विरोधी मानसिकता का परिणाम है। उनका कहना था कि जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से किसी भी नागरिक ने अमेरिका में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम नहीं दिया है। आलोचकों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इस बन में उन देशों को शामिल क्यों नहीं किया गया जहां से आतंकवादी गतिविधियों का खतरा ज्यादा है। ट्रंप के इस ट्रैवल बैन को लेकर अमेरिका की अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए। कई अदालतों ने इस बैन पर रोक लगा दी। इन मुकदमों में दलील दी गई कि यह बैन धार्मिक भेदभाव पर आधारित है और यह अमेरिका के संविधान का उल्लंघन है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस बैन का विरोध किया और इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया। यह मामला अंततः अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। हालांकि इस फैसले में भी यह स्पष्ट किया गया कि यह बैन स्थायी नहीं हो सकता है और इसे समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। सेक्शन 6, सामाजिक और राजनीतिक दुनिया में क्या रहा असर? ट्रंप के इस ट्रैवल बैन का अमेरिका के समाज और राजनीति पर गहरा असर पड़ा। इस बैन ने अमेरिका में रह रहे मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। कई मुस्लिम परिवारों को अपने रिश्तेदारों से बिछड़ना पड़ा। इस बैन के कारण अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचा और उसे मुस्लिम विरोधी देश के रूप में देखा जाने लगा। राजनीतिक रूप से इस बैन ने अमेरिका को और अधिक विभाजित कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बैन का कड़ा विरोध किया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ने इसका समर्थन किया। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई और यह मुद्दा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी छाया रहा। सेक्शन 7,
मुस्लिम समाज और नागरिक अधिकार समूह की आवाज। ट्रंप के ट्रैवल बैन का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय और नागरिक अधिकार समूहों ने किया। उनका कहना था कि यह बैन मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण है और यह अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ है। इन संगठनों ने इस बैन को अदालत में चुनौती दी और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए। इन संगठनों ने इस बैन के पीड़ितों को कानूनी सहायता भी प्रदान की। उन्होंने लोगों को जागरूक करने और इस बैन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई अभियान चलाए। इन संगठनों के प्रयासों से इस बैन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हुई। सेक्शन 8, अमेरिका की छवि और नीति निर्माण पार साया। ट्रंप के ट्रैवल बैन ने अमेरिका की छवि को दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया। कई देशों ने इस बैन की निंदा की और इसे मुस्लिम विरोधी बताया। इस बैन के कारण अमेरिका और मुस्लिम देशों के बीच रिश्तों में भी तनाव पैदा हुआ। इस बैन का असर अमेरिका की विदेश नीति पर भी पड़ा। इस बैन के कारण अमेरिका के लिए आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना मुश्किल हो गया। इस बैन ने अमेरिका की छवि को धूमिल किया और उसे एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया जो मुस्लिमों के प्रति भेदभाव करता है। सेक्शन 9, एगेकाया। ट्रंप का ट्रैवल बैन अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। हालांकि इस बैन के निशान आज भी अमेरिका के समाज और राजनीति पर देखे जा सकते हैं। इस बैन ने अमेरिका में रह रहे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, जो आसानी से मिटने वाली नहीं है। इसके अलावा इस बैन ने अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसे सुधारने में समय लगेगा। यह बैन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक गलत नीति का असर लंबे समय तक रह सकता है। यह बैन हमें यह याद दिलाता है कि हमें धार्मिक भेदभाव और असहिष्णुता के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए।